और अब सारा महकमा राजीव प्रताप रूडी को बचाने में लग गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। रोजाना 4 लाख से ऊपर संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और अब कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी ने देश को अलर्ट मोड में डाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आज के हालात से भी भयानक होगी? क्या कोरोना की तीसरी लहर से बचना नामुमकिन है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, कोरोना की तीसरी लहर से बचाव बेहद आसान है। तो क्या है तीसरी लहर से बचने का खास उपाय, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वो सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको सटीक कैलकुलेशन और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ देने जा रहे हैं। कोरोना के पीक को लेकर आईआईटी कानपुर ने एक डिटेल्ड स्टडी की है, कोरोना के डेटा को एनालाइज किया है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और एनालिस्ट पद्मश्री मरींद्र अग्रवाल ने देश में कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर को लेकर डेटा जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना की दूसरी लहर के पीक का समय आगे बढ़ गया है। देश में कोरोना का पीक 10 से 15 मई के बजाय जून के पहले हफ्ते में शिफ्ट हो गया है। पीक आने के बाद कोरोना के केस तेजी से घटेंगे। समय पूरे देश में व्याप्त है। हमारा गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय, और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश, ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। इस रिसर्च में राज्यों में कोरोना के पीक के बारे में भी रिसर्च की गई। इसमें यह बताया गया कि ओडिशा, असम और पंजाब के पीक का समय कुछ साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा दिल्ली और मध्य प्रदेश का पीक आ चुका है। हरियाणा में पीक का समय आगे बढ़ गया है। लेकिन प्रोफेसर मरींद्र ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो दावा किया है वो वाकई डराने वाला है। एनालिस्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में आ जाएगी। यानी आईआईटी कानपुर के मुताबिक दूसरी लहर के खत्म होने के महज 2 से 3 महीने के बाद तीसरी लहर से देश का सामना होने वाला है। अब सरकार के लिए चैलेंज है कि तीसरी लहर को आखिर टाला कैसे जाए। लोगों ने आशंका बताई है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। पहली बात तो ये कि तीसरी लहर फौरन नहीं आएगी, अगर आना भी है तो कुछ महीनों बाद आएगी। और तब तक यदि हम अच्छे से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा भीड़ वाली जगहों में न जाएं, और यदि जाएं भी तो मास्क पहने, तो तीसरी लहर आएगी भी तो ज्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने भी चेतावनी दे दी है। उनका साफ मानना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है। ऐसे में सरकार की तैयारी ही इसके प्रकोप को कम कर सकती है। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. लेकिन तीसरी वेव को लेकर कई सवाल आम आदमी के जहन में खड़े हो रहे हैं। क्या तीसरी लहर पहले से ज्यादा भयावह होगी? क्या तीसरी लहर में कोरोना का नया म्यूटेंट हमला करेगा? क्या वैक्सीन लेने वाले लोगों को भी इससे खतरा है? किस उम्र के लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा? वैज्ञानिकों का भी मानना है कि तीसरी लहर से पहले देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करने की जरूरत है ताकि कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच हो जाए। लेकिन विजय राघवन का मानना है कि वैक्सीन को अपडेट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। New opportunities for infection can arise if people become complacent or unprotected, assuming the surge is over.
The frequency and sizes of such ups and downs must be reduced. This is in our hands. So keep effective distance, ensure adequate ventilation, do not crowd indoors or outdoors, wear masks appropriate to your location. तीसरी लहर को लेकर रिपोर्ट कितनी सही साबित होती है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आम आदमी की जिम्मेदारी भी यह है कि खुद को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, क्योंकि हर किसी की भागीदारी के बिना कोरोना को हराना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।